अगर आज आपके पास आधार कार्ड ना हो, तो आप देश के नागरिक नहीं कहलाएँगे, जब तक आपके पास आधार कार्ड ना हो। आधार कार्ड आपकी नेशनैलिटी का सबूत होता है। लेकिन इन बदलते ज़मानों ने आइडेंटिटी को चेंज कर दिया है। आम आदमी का अधिकार, आधार कार्ड। ये ज़रूरी है बताने का कि आधार कार्ड क्या होता है, तभी हम आगे बात कर पाएँगे। क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और नेशनैलिटी को सोशल मीडिया ने चेंज कर दिया है। आज आपकी नेशनैलिटी साबित करनी हो तो आधार कार्ड आपको दिखाना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी फ़ेसबुक पे नहीं है तो इसका मतलब आप गायब हैं। आधार कार्ड आपको देश का नागरिक घोषित करता है और फ़ेसबुक आपको समाज का नागरिक घोषित करता है। इस सोशल सोसाइटी में फ़ेसबुक आम बात हो चुकी है। यहाँ आप अपना जीवन का हर पल अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं। सोसाइटी में फैमिली मेंबर के साथ और अपने दोस्तों के साथ। आपकी गिनती से भले 5-10 दोस्त हों, लेकिन आपको सोशल मीडिया पे, फ़ेसबुक पे आपको 1200-1300 दोस्त मिलेंगे। लोगों से कनेक्ट ऐसा कराता है कि लगता है कि भाई पूछो मत। कल तक बंदा एक बात नहीं कर रहा था, आज तो इतने लोग हैं। लेकिन लाइक तब भी नहीं आती। पॉइंट ये है कि हम अपना डाटा फ़ेसबुक पे जो साझा करते हैं, चाहे वो हमारी खुशियों का पल हो या फिर जहाँ हम जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोशल मीडिया पे वो डालना कंपल्सरी हो गया है। बिना शो ऑफ करे आप सोसाइटी में हैप्पी हैं, ये कैसे पता चलेगा लोगों को? आपने कौन सी नई गाड़ी खरीदी, ये कैसे पता चलेगा? आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये कैसे पता चलेगा? आपके स्टैंडर्ड को बताता है फेसबुक। यूँ तो अब शादी का रिश्ता भी होता है, तो लड़के को फेसबुक पे खोजा जाता है क्योंकि सबको मालूम होता है कि फेसबुक पे तो हर मिलेगा। अब तो बच्चा पैदा नहीं होता, सीधे फेसबुक आईडी बन जाती है। अब सवाल ये है, क्या हम फेसबुक को अपनी इतनी सारी जानकारियाँ देते हैं और जो उन पे अवेलेबल है, क्या वो सेफ हैं? या जो हम पोस्ट डाल देते हैं कि मैं फलाना अपनी निजी जानकारी किसी को भी साझा नहीं करता और ना मेटा को देता हूँ अधिकार कि मेरे डाटा का यूज़ करें। इससे क्या वो आपके डाटा को नहीं यूज़ करेंगे? क्या ये करने से फेसबुक आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखेगा? और जिसने ये पोस्ट नहीं डाली उसकी प्राइवेसी खत्म। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फेसबुक आज के समय में आइडेंटिटी बन चुकी है, ये हर चीज़, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बदलते जमानों ने फेसबुक ने कईयों को मिलाया भी है। कई रिश्ते तो फेसबुक से हुए हैं, भले वो बाद में उनके किस्से ड्रम में निकलते हैं। आज के समय में व्हाट्सएप हमारी ज़रूरत हो चुकी है। अब व्हाट्सएप पर ना होना यानी आप दुनिया से कट गए हैं। व्हाट्सएप पे आज हमारे स्कूल, कॉलेज से लेके हर चीज़ आपको नोटिस, हर इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही दी जाती है। या तो कह लीजिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उस पे खुल चुकी है। क्या पर्सनल नहीं होता, वो माता-पिता के मोबाइल से कनेक्ट होता है उनका। मतलब हर जगह स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफ़िस हो, व्हाट्सएप का यूज़ बहुत ही मस्ट है। आज के में आज के समय में व्हाट्सएप तो नीड है ही और वो बहुत ही ज़रूरी है। व्हाट्सएप ने हमें जोड़ के रखा है, फैमिली से हो या रिलेटिव से। किसी के पास आज इतना समय नहीं है कि वो एक दूसरे से मिल सके।
लेकिन व्हाट्सएप पे लगातार बातें होती रहती हैं। वीडियो कॉल्स कर करके अपना हाल बयां कर देते हैं और चैट के माध्यम से अपनी फीलिंग्स। सोशल मीडिया ने हमें कनेक्ट तो कर दिया है और सही मायने में किया है। अब वो चिट्ठी और कबूतर वाला जमाना चला गया। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ना है, लेकिन अपनी निजता और प्राइवेसी का ध्यान में रखकर हमें कुछ कदम भी उठाने होंगे और सरकार को भी याद दिलाना होगा कि हमारी निजता का ख्याल रखे। हमारे भी कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो जरूरी हैं। आज के समय में स्कूल यूनिवर्सिटी सब उसी व्हाट्सएप पे आ चुकी है। आजकल तो फ्रेंड्स के ग्रुप बन रहे हैं, भले बात हो या ना हो, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स फॉरएवर बनेंगे तो चाइल्डहुड फ्रेंड बनेंगे। आज के समय में पर्सनल डाटा कुछ भी हो सकता है। आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या मौजूद नहीं होता। आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक कार्ड, सारा चीज तो आजकल व्हाट्सएप पे, यहाँ तक कि आप अपने जरूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अब तो यहाँ तक कि हम अपने सरकारी डॉक्यूमेंट भी व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सेफ है? आज के समय में व्हाट्सएप तो है, लेकिन उसकी प्राइवेसी, अगर किसी के हाथ अगर हमारा डाटा है, क्या हिफाजत है? यूं तो व्हाट्सएप मेटा द्वारा ऑपरेट किया जाता है और मेटा ने साफ साफ कहा है कि इसका डाटा आपके पास और जिसके पास आपने भेजा है इन टू इन इंक्रिप्शन, यानी कि आप दोनों के अलावा किसी के पास नहीं होता, लेकिन कहीं तो स्टोर होता होगा। ये ऑपरेट किया जाता है तो कहीं ना कहीं एल्गोरिथम का वर्क करते हैं और कहीं ना कहीं इसको डाटा को सेव किया जाता है, क्योंकि सालों से पड़ा हमारा डाटा रहता है। और अब तो बैकअप वाला ऑप्शन आ चुका है। अब तो पुरानी चैट को बैकअप भी कर लिया जाता है। और यहाँ तक छोड़िए, आपने कभी पास्ट में कोई चैट किया हो और कभी आप सीबीआई ईडी के हाथ लगते हैं, तो वो आपका कैसे रिकवर करती है? व्हाट्सएप फेसबुक द्वारा ही कहीं से डाटा हमने तो डिलीट कर, आपने तो कहा था हमारा डाटा हमने जिसके पास भेजा और हमारे पास, मतलब दो ही लोगों के पास, अब दोनों ने डिलीट कर दिया, तब ईडी सीबीआई कैसे खोज ले रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टोर है, बैकअप किया जा रहा है। और चाहो तो आप भी इसको स्टोर कर, जहां आपने किया है आप भी पा सकते हो। प्राइवेसी को देखी जाए तो इसमें सबसे ज्यादा खतरा भारत को है, क्योंकि ये विदेशों की कंपनी है। कई कई ऐप्स भारत ने ये बताकर बैन कर दिए कि चाइना हमारे ये कर रहा था, उससे हमारा डाटा खतरा था, और गेम साइट को बंद कर देता है। तो कई दिन पहले पबजी को बंद किया, फिर टिकटॉक को, अब तो टिकटॉक को लाया जा रहा है वापस। मतलब क्या मजाक है? आप कहो कि वो डाटा चोरी कर रहा है, फिर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसमें आपको प्रॉफिट हो तो आप बिल पास कर दो कि हाँ नहीं, टिकटॉक वापस आना चाहिए। और वैसे टिकटॉक की जरूरत भी है, क्योंकि जितने टिकटॉक के जाने से जितने क्रिंज पागलों की टोली थी, वो इंस्टा और यूट्यूब पे आकर तहलका मचा रही है। यानी उन्होंने साफ सुथरा कंटेंट ऐसे बिगाड़ दिया छवि को, तो आप साफ सुथरा कंटेंट आपको मिलेगा ही नहीं। तो टिकटॉक आना जरूरी है कि कम से कम ये क्रिंज लोग वहां जाएं और वहां मुजरा करें, तो जिनको जो चाहिए होगा वो उसी जगह जाएगा। अब बात इंस्टाग्राम की आ गई है, तो आज के समय में जो व्यक्ति इंस्टाग्राम पे नहीं है, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो यूथ से इंटरेक्ट ही नहीं करता। मतलब जितने आपको फेसबुक पे आपको वो मिलेंगे, आपके आसपास के लोग,
और जितने आपको टीनेजर मिलेंगे सब आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। सबकी एज रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे ऐप बने हुए हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम को चाहिए था मुजरा, तो वहां जाके कर रहे हैं। मजा नहीं आ रहा है। फेसबुक कम्युनिकेशन के लिए बना था, लेकिन इस समय वो फेसबुक यूट्यूब हो चुका है। हम लोगों ने कभी बात की होगी, अब तो आधा से ज़्यादा उस पे फेसबुक यूट्यूब की तरह वीडियो बस चलते हैं, पिक्चर देखे जाते हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट फेसबुक दे रहा है, यूट्यूब से तो अच्छे ही। फिर भी मेरा वीडियो यूट्यूब पे आ रहा है। ट्विटर, उस पे पॉलिटिक्स ज्वाइन हो गए, मतलब एक सारा एज ग्रुप बटा हुआ है, सब पार्ट पार्ट करके इधर उधर फैले हुए हैं, और सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्रिंज लोग उधर गए हैं, पढ़े लिखे जो नेता लपाड़ी थे। अब यही बात सब पर लागू होती है, सारे ऐप्स इसी तरह वर्क करते हैं, लेकिन इन वर्क के पीछे मेन मकसद क्या है? अगर देखा जाए तो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक एक ही कंपनी ऑपरेट करती है, वो है मेटा, मतलब मालिक एक ही है। अगर वो किसी कंपनी को हमारा डाटा दे देती है और या बता देती है कि इस लोग हैं, इतने हैं, लिस्ट दे देती है, इनको जूते पसंद आ रहे हैं, आप लीजिए, हमको दीजिए पैसा, हम आपको बताएंगे कि कहाँ आपका डिमांड है, तो ऐसे उस कंपनी का बिक्री तो अच्छा हो जाएगा। सोचने वाली बात है। मार्केटिंग उसकी अच्छी हो जाएगी। खतरा हमारा इसी से नहीं है, खतरे हमारे और बनते हैं। जैसे आपने कभी भी कोई इनलीगल ऐप डाउनलोड कर लिया, इनलीगल माने जैसे आपने कोई बेटिंग का या फिर कोई ऐसा ड्रीम मिला, या फिर कहीं आपने रजिस्टर कर दिया नंबर, तो आपके फ़ोन आने चालू हो जाएंगे, सर ये बेटिंग ऐप है, आप इंटरेस्टेड हैं, लिंक भेजें हम। या फिर आप कोई भी हो, स्कैमर आपका नंबर कहाँ से पा जा रहा है, और फुल डिटेल के साथ पा रहा है। ऐसा नहीं मतलब वो बोलेगा कि हम एसबीआई से बात कर रहे हैं, आपका ये वो है, मतलब आपकी दुनिया की कहानी बताएगा। क्या बैंक कर्मचारी आपका डाटा निकाल के देता है, या फिर वो खुद फ़ोन करता है? अगर आप साइबर क्राइम कंप्लेन करने जाएं तो वो कहता है आप अपनी निजी जानकारी ना दीजिए, बैंक वाला कभी फ़ोन नहीं करता। तो आया कहाँ से उसको हमारा पर्सनल जानकारी, हमारा नाम कैसे पता चला? इतनी जानकारी तो भाई किसी को नहीं होती। चलिए अब समझते हैं कि हमारा डाटा चोरी कैसे हो रहा है। आखिर हमें पता कैसे चला कि हमारा डाटा चोरी हो रहा है? या फिर आपका मोबाइल आपके राज बता रहा है? आपका मोबाइल ही आपके लिए स्पाई का काम कर रहा है, दूसरे ऐप्स आपकी बातें सुन रहे हैं। हो सकता है क्योंकि आपके मूड के हिसाब से आपको इंस्टाग्राम पे रील मिल जाती है। अगर आपसे किसी से लड़ाई हो जाती है, व्हाट्सएप पे चैट से आपकी लड़ाई हो जाती है, या फिर आपका फ़ोन पे किसी से वार्तालाप हो जाता है, तो आपको वैसा ही एटीट्यूड का स्टेटस इंस्टाग्राम पे रील मिलना चालू हो जाएंगी, मोटिवेशन। जिस हिसाब से मूड उस हिसाब से रील। ये कैसे हुआ? माने हमारा आधे घंटे पहले ही फाइट हुआ और हमको यहाँ पर लगाने के लिए मिल गया व्हाट्सएप स्टोरी, बस लगा दो, जला दो सबको। या फिर हम कहीं किसी से बात कर रहे हो व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, या फिर किसी पे चैट कर रहे हो कि यार हमको ये जूता खरीदना है, ये कपड़े खरीदने हैं, तो आपको वही चीज का ऐड आना शुरू हो जाता है। कैसे ये पॉसिबल है? यानी हमारा पर्सनल डाटा तो सेव नहीं है। अगर मैं इसको डिटेल में जाके देखना देखना चाहूँ तो बाकी जगह, अब इसका कारण समझ लेते हैं, ऐसा क्यों है?
कुछ के तो मुझे पता चल गए हैं कि हाँ, ये कारण है, लेकिन कुछ तो सस्पेंस है, क्वेश्चन मार्क है, ये आपको पता करना होगा। कमेंट में बताइएगा ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे आपने किसी वीडियो को देखा, आप रील की पहले बात चल रही है तो रील से स्टार्ट करते हैं। आपने रील कोई पसंद आ गई आपको, अभी सवाल नहीं है मेरा, ये मेरा आंसर है, पहले इसको सुनिए, फिर सवाल अपने आप बन जाएगा। कि हम कोई रील देख रहे हैं, हमको पसंद आ गई तो हमने लाइक कर दिया, तो मान लीजिए एल्गोरिथम की वजह से वो हमको पता चल, इंस्टाग्राम ने समझ लिया कि हाँ, इस बंदे को ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं, तो वो दिखाना चालू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जिस वक्त हमारी फाइट हुई या जिस समय हमारा मन उदास हुआ, उसी वक्त वो वीडियो कैसे अवेलेबल हो गई? मतलब आधे घंटे पहले तो मार-पीट का आपको दिख रहा है, अगले दिन आप खुश हो गए तो आपको खुश वाला वीडियो दिखने लगा। अब हमारा मार-पीट किया, वो जो हमने लाइक किया था वीडियो, मार-पीट वाला, अब क्यों नहीं? मतलब उसको यही लगा ना कि ये बंदा मार-पीट वाले में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, तो वही शो करना चाहिए। लेकिन हमने किसी से बात कर ली, मूड अच्छा है, ये है, वो है, तब कैसे ये रील चेंज हो गई? इसमें झोल है? कमेंट करिए आपको क्या लगता है? अब सवाल ये है कि सब ठीक है, अब इसका उपाय क्या है? मैंने तो बता दिया कि ये गलत है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है कि हम करें तो करें क्या? व्हाट्सएप छोड़ दें, डॉक्यूमेंट भेजना छोड़ दें, अगर हमने व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट नहीं तो फिर हमको जा के घर पहुँचाना पड़ेगा। यूँ तो छोड़िए, इन्विटेशन कार्ड भी हमको व्हाट्सएप थ्रू मिलते हैं, माने हमारा पूरी छूट जाएगा। आज का समय बदलता समय है, आज का समय डिमांड और सप्लाई पे चलता है। जो चीज़ ज़रूरत होगी, वो चीज़ आपको मिलेगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब ने यही किया। व्हाट्सएप ने हमें पर्सनल व्हाट्सएप ने हमें लोगों से इंटरैक्ट कर दिया, फैमिली से, रिलेटिव से, और कनेक्टिविटी बढ़ गई। फेसबुक ने हमें आउट आउटर लोगों से फ्रेंडशिप करा दी। मतलब जिनका नाम पता नहीं है, वो आपके फ्रेंड बन जाते हैं। इंस्टा ने आपको यूथ का सेंटर है वो तो एक तरीके से। जितने नौजवान हैं वहीं मिलेंगे, वहीं मुजरा करते हुए मिलेंगे। यूट्यूब बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है एजुकेशन के लिए। सबसे पहले यूट्यूब ही आया, जिसने हमारे एंटरटेनमेंट का ख़्याल रखा। हमें कौन-सा कंटेंट चाहिए, कैसा कंटेंट चाहिए, वहाँ हमें सब कुछ मिला। देश दुनिया की जानकारी, वहाँ हमें सब कुछ मिलता है। देश दुनिया की जानकारी से लेके हर चीज़। समय के साथ सब कुछ बदलता है। भारत को भी अपनी तकनीकी राह पकड़नी होगी। स्वदेशी ऐप को इस्तेमाल करना होगा, या एक सरकारी ऐप टाइप गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, जो गवर्नमेंट का हो, इंडिया का, उस ऐप को इस्तेमाल करना होगा, जिससे भारत की जानकारी भारत तक ही सीमित रहे। क्योंकि हम विदेशों पे तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अपने भारत पे तो भरोसा कर सकते हैं। तो कोई ऐसा व्हाट्सएप का अल्टरनेट निकालना होगा सरकार को, वो भी ऑफ़िशियली। हाँ, कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल करेंगे, खासकर नेता लोग, क्योंकि वो जानते हैं इससे अगर सरकार को उनका पता चल गया तो ईडी, सीबीआई जल्दी पहुँचेगी। अब बात करें ये कैसा सिस्टम है। सरकार हमें आधार कार्ड की वजह से पहचानती है। आधार कार्ड ही हमारी पहचान है। और सोशल मीडिया समाज की, वो हमारे समाज में छवि को बताती है कि हम क्या है हमारा ओहदा, और हमारा व्यक्तित्व का परिचय आपको सोशल मीडिया पे ही मिलेगा। अब सवाल उठता है, क्या हम इंसान रह गए हैं या फिर बस एक प्रोफाइल बन चुके हैं जिसके 2 साइड हैं। एक सोशल मीडिया साइड है,
जहाँ आइडेंटिटी बताई जाती है, ये व्यक्ति कैसा है, और दूसरा गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आप व्यक्ति हो कि नहीं हो। जिनको ये वीडियो पसंद आई हो वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सच को जानते रहें, क्योंकि हम वो बातें बताएंगे जो लोग हाइड कर देंगे या किसी हेट को ना झेल कर। हम तो ऐसे ऐसे मुद्दे पे बोलते हैं जहाँ लोगों को हेट का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुद्दा अगर ऐसा हो जो लोगों को गलत बता रहा हो तो उसे रियलिटी चेकआउट करना ज़रूरी होता है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट में आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए, और निजता का ख्याल रखते हुए ये वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चले और लोग जागरूक हों। ये सवाल आज सबके मन में होना चाहिए कि हमारी प्राइवेसी का क्या चाइना और ये ऐसा फर्जी कहानी बता के जो ऐप को बैन किया जाता है, क्या वो सही है? और फिर उसको लाया जाता है नए नाम से। क्या गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे सकती? सवाल है पूछने का और जवाब है मांगने का। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा।